अनुच्छेद 4 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो नए राज्यों के निर्माण और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। यह अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। अनुच्छेद 4 का सार। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए किसी भी कानून में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, भले ही उस कानून में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन शामिल हों। इसका मतलब है कि नए राज्यों के निर्माण या मौजूदा राज्यों में परिवर्तन के लिए एक साधारण बहुमत से कानून पारित किया जा सकता है और इसके लिए संविधान संशोधन की विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। व्यावहारिक उदाहरण: तेलंगाना राज्य का गठन 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य को विभाजित करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। यह अनुच्छेद 3 के तहत किया गया था और अनुच्छेद 4 के अनुसार इस गठन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं थी। संसद ने एक साधारण बहुमत से आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 पारित किया और तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया। राज्यों के नामों में परिवर्तन: कई बार राज्यों के नाम बदले गए हैं। उदाहरण के लिए, मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। यह भी अनुच्छेद 3 के तहत किया गया था और अनुच्छेद 4 के अनुसार इसके लिए भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं थी। महत्व: अनुच्छेद 4 भारतीय संविधान में लचीलापन प्रदान करता है। यह संसद को राज्यों के पुनर्गठन और उनके नामों में परिवर्तन करने की अनुमति देता है, जिससे देश की बदलती जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। यह प्रक्रिया को सरल बनाता है और संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया से बचाता है। निष्कर्ष: अनुच्छेद 4 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो नए राज्यों के निर्माण और मौजूदा राज्यों में परिवर्तन को आसान बनाता है। यह संसद को एक साधारण बहुमत से कानून पारित करके ऐसा करने की अनुमति देता है, जिससे संविधान संशोधन की विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। यह संविधान में लचीलापन प्रदान करता है और देश की बदलती जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है।